मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। एजुकेशन हब के ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीषा साहू आपके साथ जुड़ी हुई सामान्य अध्ययन को लेके। इसी क्रम में हम आज जानेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो हमारे करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सरकार जो विष्णुदेव साई की सरकार है, वो जो है बस्तर आदिवासियों की जो संस्कृति है उससे जुड़े जो लोक नृत्य हैं, लोक गायन है, उसे बेहतर रूप से संजोने और साथ ही उसे हमारे आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। जैसे कि हमने कुछ समय पहले देखा था बस्तर ओलंपिक, जिसमें बस्तर के खेलों को जो है प्रचार प्रसारित किया गया था तथा उन्हें पुरस्कारित भी किया गया था। इसी क्रम में अभी वर्तमान में चर्चा में है बस्तर पंडुम। ठीक है, आपको हर एग्जाम में बस्तर पंडुम या फिर पंडुम से मिला पर्व जो है देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पंडुम क्या है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसके समापन समारोह में हमारे जो है केंद्रीय मंत्री अमित सिंह जी का आगमन हुआ था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पंडुम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जैसा ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, बस्तर पंडुम के बारे में। ठीक है, इसमें अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंडुम का अर्थ यह एक गोड़ी भाषा है। कैसी भाषा है? गोड़ी भाषा है। ठीक है, गोड़ जातियों द्वारा, गोड़ या फिर हमारे जो बस्तर के आदिवासी हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली एक बोली है, गोड़ी बोली। ठीक है, तो इन गोड़ी बोली में बोले जाने वाला पंडुम, पंडुम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? पंडुम का हिंदी में अर्थ होता है उत्सव। क्या होता है? उत्सव। ठीक है, तो जो हमारे आदिवासी हैं उनके द्वारा जो है अपने उत्सव को पंडुम के रूप में व्यतीत किया जाता है। ठीक है, या फिर व्यक्त किया जाता है। तो ये जो है ऋतु के आधार पे होती है। कैसे होती है? ऋतु के आधार पे अलग अलग पंडुम मनाया जाता है। तो हमारी सरकार के द्वारा एक बस्तर उत्सव के रूप में बस्तर पंडुम 2025 जो है प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा? पंडुम क्या है? गोड़ी भाषा का ही या फिर गोड़ी बोली का शब्द है पंडुम। पंडुम का अर्थ होता है उत्सव। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं बस्तर उत्सव के जैसे। कैसे? बस्तर उत्सव। हम अभी क्या मना रहे हैं? बस्तर उत्सव। तो हमने क्या देखा? बस्तर उत्सव के बारे में देखा। तो बस्तर उत्सव क्या है? बस्तर उत्सव जो है आदिवासी समाज के द्वारा चलाए जाने वाला एक अपनी संस्कृति को अलग अलग रूप में व्यतीत करने वाला एक पर्व है। ठीक है, जो क्या होता है? बस्तर पंडुम जो है, इसमें जो होता है ये अलग अलग क्या मनाया जाता है? अलग अलग ऋतुओं में मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है? अलग अलग ऋतुओं में मनाया जाता है। मतलब जैसे फसल बोलिए तो फसल बोने के दौरान जो अलग अलग मान्यताएं हैं, उस फसल बोने के दौरान इसे मनाया जाता है। फसलों की कटाई होती है तब मनाया जाता है पंडुम। तो अलग अलग इस पंडुम का जो है अलग अलग जो है नाम है। ठीक है, और सीधा सा इसका अर्थ है उत्सव। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि आदिवासी संस्कृति में विभिन्न देवी देवी देवताओं का अलग अलग महत्व है, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि पंडुप में क्या होते हैं? सभी जो स्थानीय देवी देवताएं हैं, क्या है? सभी स्थानीय जो देवी देवताएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, देवी देवताएं क्या होती हैं? इसमें शामिल होती हैं। तो हमने जाना कि पंडुम क्या है। पंडुम अलग अलग जो है ऋतुओं में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें फसल की कटाई से लेके फसल की बुआई, कटाई और उसके उपयोग तक के अलग अलग जो है पंडुम बनाए जाते हैं। इसमें इनकी मान्यता है कि जो देवी देवता है, बस्तर की जो आदिवासियों की देवी देवता है इस पंडुम में शामिल होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कब से कब तक चला था। तो ये कब से कब तक चला था? ये इसका प्रारंभ हुआ था 12 मार्च को और इसका समापन था 3 अप्रैल को। ठीक है, 12 मार्च से 3 अप्रैल तक यह चला था। तो हमने तो देख लिया कि पंडुम का अर्थ क्या होता है ना, पंडुम क्यों मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। ठीक है, पंडुम के अर्थ जानने के बाद जो बस्तर पंडुम है 2025, इसकी शुरुआत 12 मार्च को विष्णुदेव साय जी के द्वारा की गई है। इसके साथ ही इसका लोगो भी क्या किया गया था? इसके लोगो का भी विमोचन किया गया था। ठीक है, अब हमने इतना तो जान लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तो क्या होगा? तो इसमें जो आदिवासी संस्कृति है, ठीक है, जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी संस्कृति है उसका क्या किया जाएगा? उसमें अलग अलग कार्यक्रम के रूप में उसे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुल कितने विधा हैं? 7 विधाएं शामिल है। कितनी विधा? 7 विधा। 7 विधा मतलब 7 प्रकार के जो आदिवासी संस्कृति है उसका प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो यह कितने स्तर में होगा? तो इसका जो है 3 स्तर में यह कार्यक्रम जो है संचालित होगा। कितने स्तर में? 3 स्तर में होगा।
कौन कौन से 3 स्तर होंगे? तो कौन कौन से 3 स्तर होंगे? तो सबसे छोटा है जनपद। जनपद से यदि कोई प्रतिभागी जो है इससे अगर वो क्या हो गया, जीत गया, तो वो कहाँ जाएगा? जिला में जाएगा। जिला के बाद वो कहाँ जाएगा? संभाग में। ठीक है, तो ये कितने स्तरों में संचालित हुआ? 3 स्तरों में संचालित हुआ। कौन कौन से 3 स्तर हैं? जनपद, जिला और संभाग। तो संभाग स्तर में कब आयोजित हुआ? 3 अप्रैल को आयोजित हुआ। तो कौन से संभाग में? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कौन सा जिला? दंतेवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, कौन से जिले में ये समापन समारोह था? दंतेवाड़ा में। कहाँ था? दंतेवाड़ा में था। ठीक है, तो इसमें कुल कितनी विधाएं शामिल हैं? तो इसमें कुल 7 विधाएं हैं। कितने विधाएं हैं? 7 विधाएं हैं। कौन कौन सी 7 विधाएं हैं? तो सबसे पहले देखते हैं आदिवासी या फिर जनजाति नृत्य। ठीक है, अब नृत्य करने के लिए हमको गीत तो चाहिए, गीत संगीत चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा? आदिवासी गीत या फिर संगीत। ठीक है, अब गीत संगीत के लिए क्या चाहिए हमें? वाद्य यंत्र चाहिए। क्या चाहिए? वाद्य यंत्र चाहिए। ठीक है, वाद्य यंत्र। अब अगर कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, तो इनके क्या है? आभूषण, वेशभूषा और आभूषण। जो आदिवासी की विशिष्ट वेशभूषा है ना, उसके बारे में भी क्या होगा? प्रदर्शन होगा, स्टॉल लगाए जाएंगे, है ना। ठीक, इतना तक समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, अभी क्या देखा? आभूषण देखा। फिर 5वें नंबर पे क्या होगा? इनके व्यंजन होंगे। इस तरीके से टोटल कितने हैं? 7 प्रकार की विधाओं का यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया जाएगा अलग अलग स्तर पे। ठीक है, तो अगर संभाग स्तर में कोई विजेता है, ठीक है, संभाग स्तर में यदि कोई विजेता होगा, तो विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो विजेता को दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है? 50,000 पहले आने वाले को, प्रथम प्रतिभागी को या फिर प्रथम विजेता को 50,000 दिया जाएगा। ठीक है, फिर 30,000 दिया जाएगा दूसरे को, और तीसरे को कितना दिया जाएगा? 20,000 दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 20,000। तो हमने किसके बारे में जाना? बस्तर पंडुप के बारे में जाना। बस्तर पंडुप में जो प्रतियोगी थे या फिर जो विजेता थे, उन्हें संभाग स्तर में प्रथम को 50,000, दूसरे को 30,000 और तृतीय स्थान पाने वाले को 20,000 दिया जाएगा। ठीक है, पुरस्कार राशि दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि इसका लोगो क्या था। ठीक है, इसके लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लोगों में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है करके इसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें ये दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है इसमें? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा जो है बस्तर पंडुम का लोगो है। ठीक है, तो लोगो में क्या शामिल नहीं है और क्या शामिल है करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये क्या है? ये ताड़ी का पेड़ है। क्या है? ये ताड़ का पेड़ है। ठीक है, ये क्या है? ये दिख रहा है वो ताड़ का पेड़ है। क्या है? ये ताड़ी का पेड़ है। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा ये जो नारियल के पेड़ जैसा दिख रहा है, ये क्या है? ताड़ का पेड़ है। ताड़ के पेड़ के बाद हमने देखा ये वाला क्या है? ये जो है बस्तर में जाओगे तो ये दिख जाता है रोड में, घरों में, क्या? सल्फी का पेड़। तो हमने 2 तरीके का पेड़ दिखा। क्या क्या पेड़ दिखा? ताड़ी का पेड़ और सल्फी का पेड़। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या इसमें और क्या है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहले प्रकृति वाले को देख लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे को देखेंगे। ठीक है, और क्या है इसमें? ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये जो दिख रहा है ये वन भैंसा है। हमारा राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। क्या है? वन भैंसा। तो इतना हमने देखा, 3 चीज दिखा, 2 पेड़ देखे, एक वन भैंसा देखा, और क्या दिख रहा है? और हमें क्या दिख रहा है? ये जो पकड़ी है, ये जो पकड़ी है इसको क्या बोलते हैं? ये जो पकड़ी है जिसका एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है। ढोल का ही एक प्रकार है जिसका एक साइड छोटा होता है मुंह, एक साइड बड़ा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बिरिया ढोल। क्या है? बिरिया ढोल। ठीक है, ये हम आदिवासी वाद्य यंत्र में, छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्र में देखते हैं। ठीक है, बिरिया ढोल के बाद देखेंगे क्या?
बिरिया ढोल के बाद ये जो बाहर में बना है आउटलाइन, ठीक है, इसमें आदिवासी बहुत सारे क्या है, आदिवासी जनजातियों को या फिर उनके लोगों को, उसके जो चित्र हैं उसको बताया गया है नृत्य करते हुए अलग अलग पोजीशन में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने जो पहना हुआ है, ये जो पहने हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, ये इनका सिर में पहनने वाला एक तरीके का आभूषण है, ठीक है। पीतल का मुकुट है जो महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे देखें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो पकड़ी है महिला, ठीक है, ये जो महिला पकड़ी है ये तीर के निशान टाइप का ऐसे होता है, ठीक है, जो अपने नृत्य में ये पकड़ते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तीर बना होता है, यहाँ पे मोर पंख या मुर्गे का पंख लगा होता है, इसे तीर डुड्डी कहा जाता है। तीर डुड्डी क्या कहा जाता है, तीर डुड्डी, ठीक है। तीर टुड्डी वाद्य यंत्र कहा जाता है, ये जो महिला लोग नृत्य के समय पकड़ते हैं उसे तीर टुड्डी वाद्य यंत्र कहा जाता है। और ये जो दिख रही है ये क्या है, पहाड़ी मैना, क्या है, पहाड़ी मैना, ठीक है। और ये जो पीछे दिख रहा है ये पूरा इंद्रावती नदी बह रही है, इंद्रावती नदी में कौन सा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात है। तो आज हमने क्या क्या देखा, इसमें जो वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्रों के बारे में देखा, दो तरीके के पेड़, सल्फी का पेड़ और ताली का पेड़ देखा, दो हमारे राजकीय पशु और पक्षी पहाड़ी मैना और वन भैंसा के बारे में देखा। उसके बाद इसमें एक ये जो पुरुष पहना हुआ है, ठीक है, ये जो नृत्य कर रहा है वो पहना हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, इन लोग गौर नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं, गौर नृत्य में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। पैसन हॉर्न नृत्य या फिर गौर नृत्य में जो ये पहनते हैं इस उस मुकुट के बारे में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। और ये जो बना है ये क्या है, तुरही, क्या है, तुरही है, ये भी एक वाद्य यंत्र है हमारी छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो इतना लोगों में दिया गया है, तो क्वेश्चन पूछता है कि लोगों में क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये लोगो दिख रहा होगा, लोगों में लिखा भी है कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। बस्तर पंडुम के बारे में हम आज हमने जाना, ठीक है, कब शुरू हुआ, कब समापन हुआ, समापन में कौन अतिथि आए थे विशिष्ट अतिथि के रूप में, समापन में विशिष्ट अतिथि के रूप में 5 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अमित सिंह जी आए थे। कौन आए थे, अमित सिंह जी, ठीक है, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित सिंह जी। इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके समापन समारोह में कौन आए थे, अमित सिंह जी आए थे, ठीक है। तो आज की क्लास में आज हम इतना ही करते हैं, आज हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, बस्तर पंडुम का आयोजन कितने स्तरों में किया गया था, कितने स्तर में हुआ था, कितने स्तर में किया गया था, गया था। ऑप्शन ए 2 स्तरों में, ऑप्शन 3 बी 4 स्तरों में, ऑप्शन सी 5 स्तरों में, या फिर ऑप्शन डी 3 स्तरों में, ठीक है। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा, बस्तर पंडुम के समापन समारोह में, बस्तर पंडुम का समापन समारोह समारोह कब और कहाँ हुआ था, कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए 1 अप्रैल
रायपुर में। ऑप्शन बी 3 अप्रैल बस्तर में। ऑप्शन सी 5 अप्रैल रायपुर में। ऑप्शन डी 5 अप्रैल दंतेवाड़ा में। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा अपन का क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है, बस्तर पंडुम में विशिष्ट अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए, बस्तर पंडुम में विशिष्ट अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी विष्णुदेव साय जी। ऑप्शन सी अमित जैन, अमित सी। ऑप्शन डी अरुण साव। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बस्तर पंडुम में विशिष्ट अतिथि कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, बस्तर पंडुम के लोगों में, बस्तर पंडुम के लोगों में बस्तर पंडुम के लोगों में शामिल नहीं है। नहीं है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए साड़ी और सेल्फी का वृक्ष। ऑप्शन बी चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन बी सी बिरिया ढोल। ऑप्शन डी साल का वृक्ष। तो इसमें आपको बताना है कि कौन शामिल नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चारों के चारों जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पांचवा और अंतिम देख लेते हैं हम। इससे पहले जो करेंट अफेयर के क्लास लिए थे उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति, प्रथम साहित्यकार, कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कार दिया
जाएगा। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। श्यामलाल चतुर्वेदी जी, विनय कुमार पाठक जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, या फिर ऑप्शन डी, पालेश्वर शर्मा। तो ये आज की क्लास का अंतिम सवाल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा या फिर दिया जाएगा? श्यामलाल चतुर्वेदी जी, विनय कुमार पाठक जी, विनोद कुमार शुक्ल जी, या फिर पालेश्वर शर्मा। तो इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।